अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नवीद हैदर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हैदर फॉर यू। तो दोस्तों, अभी के लिए हम न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, टेस्ट स्क्वाड का। तो हम आपको बताते जा रहे हैं और ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे सारे लड़के। तो जी 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है जी वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर ने। और पहले नाम है जी, कप्तान है शान मसूद। उसके बाद आमिर जमाल, ऑलराउंडर हैं आमिर जमाल, ये आपको पता होगा। अब्दुल्ला शफीक बैट्समैन हैं, बैटर हैं, वर्ल्ड कप का हिस्सा भी थे। अबरार अहमद लेग स्पिनर हैं। बाबर आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बैट्समैन हैं। और फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हैं जी। ये हसन अली हो गए, ये बॉलर हैं जी। इमाम उल हक बैट्समैन, ओपनर। खुरम शहजाद जो इन्होंने नई इंक्लूड की है, ये काफ़ी अच्छी इंक्लूड है इनकी जी। वहाब रियाज की काफ़ी अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है वहाब रियाज ने। उम्मीद नहीं थी इसकी, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। चीफ सेलेक्टर मेरिट पे स्क्वाड सिलेक्ट किया है सारा। खुरम शहजाद जी ये नए लड़के हैं। और मीर हमजा, ये भी इन्होंने भी डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मीर हमजा और खुरम शहजाद दोनों ने। मोहम्मद रिजवान जी विकेट कीपर। मोहम्मद वसीम जूनियर ऑलराउंडर तौर पे। नौमान अली जो है वो है लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक, ये पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। सैम अयूब, ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है जी, इन्हें सैम अयूब को इन्होंने डाला है। और ये है ओपनर जी सैम अयूब, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका, कायदे आजम ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर आता है जी सलमान अली आगा, ये भी बैट्समैन है। सरफराज अहमद दूसरे विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर है। साउथ शकील और शाहीन शाह आफरीदी। तो ये था जी स्क्वाड पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भेजा जाना है। और उम्मीद है आपको ये देख के सारे लड़के अच्छे लगे होंगे। लेकिन अभी हम इनकी थोड़ी कमियों पे बात जाते हैं कि कमी क्या है इस स्क्वाड में। तो कुछ जाहिर सी बात है, अगर आप 18 रुकनी आपको स्क्वाड करना था तो आप 20 रुकनी कर देते। इतना कोई मुश्किल थोड़ी था। 20 रुकनी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहे हैं, 20 रुकनी स्क्वाड के साथ तो जाए। 3 टेस्ट मैच खेलने हैं आपने, आपके पास कम से कम ऑप्शन तो हो। तो मेरा यही एक पॉइंट था कि अगर इसमें 2 प्लेयर और ऐड हो जाते तो कोई ज्यादा इशू नहीं था। लेकिन अभी जो स्क्वाड इन्होंने सिलेक्ट किया है, इस पे थोड़े हम निकालेंगे कि इन्होंने गलती थोड़ी कहाँ पे की है। चलें जी, पहले तो ये स्क्वाड हमने आपको दिखा दिया सारा जो भी है। गलती मेरे हिसाब से जो इनसे हुई है वो ये है कि इन्हें बॉलर तो इन्होंने सही इंक्लूड किए हैं। स्पिनर्स भी ऑस्ट्रेलिया में इतनी नीड नहीं होती स्पिनर्स की, उधर फास्ट बॉलिंग ही चलती है। ठीक है, बॉलिंग डिपार्टमेंट मुझे समझ में आ गया, ओपनर्स समझ में आ गया। 4 ओपनर डाले हैं जी, 4 नहीं मेरे ख्याल में 5 है। शान मसूद ओपनिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करते हैं, सैम अयूब ओपनिंग करते हैं, इमाम उल हक ओपनिंग करते हैं। तो ये तो जी 4 बल्लेबाज जो ये ओपनर हैं। और 4 ओपनर के साथ मेरे ख्याल में जा रहे हैं। 4 ओपनर बहुत होते हैं जी। और इस वजह से मैं कह रहा था कि अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो बताने का यही है कि आपने स्क्वाड अच्छा सिलेक्ट किया है, लेकिन इसमें मुझे 2 सिर्फ कमियां लग रही हैं। वो है जी आपका मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में अगर 2 बल्लेबाज आप और इंक्लूड कर देते तो कोई मसला नहीं था। जैसे कि कामरान गुलाम इतने अरसे से परफॉर्म करते हुए आ रहा है वो लड़का, उसे भी कॉन्फिडेंस मिल जाता। क्योंकि 2-3 साल से आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे ना, उसमें आपको उनकी परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी। कामरान गुलाम की जी बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और अभी एक दूसरा भी बंदा है जी, वो तैयब ताहिर, उसे भी आप सिलेक्ट कर देते, वो भी एक अच्छी ऑप्शन बन जाती आपके लिए। लेकिन ये जो है जी, ये इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया और मुझे काफ़ी इस पर डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये दोनों बल्लेबाज को होना चाहिए था पाकिस्तान के स्क्वाड में, लेकिन इन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये 2 कमियां जो है आगे चल के हमें महसूस होने वाली हैं। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट मैच होगा उसी में ही सारा कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए ना, ओपनर्स इन्होंने बहुत सिलेक्ट कर दिए हैं। ओपनर्स चले ठीक है, एक आपके पास 3 ऑप्शन हो जाती ना ओपनर्स की, फिर भी सही था। क्योंकि देखिए शान मसूद खुद ओपनर हैं, अब्दुल्ला शफीक ओपनर हैं, इमाम उल हक ओपनर हैं, सैम अयूब ओपनर हैं। तो ये हो गया जी 4 बल्लेबाज। 4 बल्लेबाज बहुत है ओपनिंग के लिए। अगर 3 के साथ भी जाते तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है, इस डिपार्टमेंट को भी हमने कवर कर दिया। आ जाते हैं जी बॉलिंग के डिपार्टमेंट को। बॉलिंग के डिपार्टमेंट को कैसे देखेंगे कि बॉलर्स जो आपने खुरम शहजाद और मीर हमजा, ये तो मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं जी।
जाहिर सी बात है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए हैं, ये मेरिट पे हुए हैं, इन पे कोई हमें इशू नहीं है। खुरम शहजाद हो गया, मीर हमजा हो गया, शाहिन शाह तो डेफिनेटली आपके स्क्वाड में होने चाहिए थे और वो हैं भी। ठीक है, ये हो गए 3 बॉलर हमारे निकल गए। फिर आ जाता है जी मोहम्मद वसीम जूनियर। इसकी मुझे थोड़ी सिलेक्शन समझ में नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर एक फास्ट आर्म बॉलर तो है, लेकिन वो यार आपको T20 और वनडे में ज्यादा आपको काम आते हैं। ये टेस्ट मैच के बॉलर नहीं है मोहम्मद वसीम, आपने इंक्लूड तो कर दिया लेकिन मुझे नहीं लगता ये टेस्ट बॉलर के बॉलर हैं। और दूसरी मुझे सिलेक्शन समझ में नहीं आई ये हसन अली। हसन अली ने भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जी, और उसे भी मुझे नहीं लगता था किस बेस पे सिलेक्ट किया गया है, वो मुझे अंदाज़ा नहीं है। इसकी जगह पे आप मोहम्मद अब्बास को सिलेक्ट, यार 2-3 साल से लड़का वो परफॉर्म करते आ रहा हुआ है और उसका आप फर्स्ट क्लास का कैरियर भी देखेंगे मोहम्मद अब्बास का। मैं कहता हूँ हसन अली से तो काफ़ी बेहतर है। अगर आप स्टेट्स पे जाएंगे तो हसन अली तो बहुत यानी एक एवरेज बॉलर है मोहम्मद अब्बास के सामने। उस लड़के का जी चांस बनता था, मोहम्मद अब्बास को आप सिलेक्ट करते थे, वो पैड पे बॉलिंग करता है, काफी अच्छी बॉलिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को वो फंसा भी देता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वैसी क्रिकेट नहीं खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को फॉलो करते हुए बेसबॉल पे जाएगी और बेसबॉल पे आपको पता है सिर्फ मारना धारना होता है और उस पर आपको बॉल ज्यादातर कौन सी कामयाब आती है, जो पैड पे होती है। पैड पे इस वजह से LBW का भी चांस ज्यादा हो जाता है और बोल्ड का भी ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे बॉलिंग चलती है जी। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर अभी जो बॉलिंग चलेगी, क्योंकि बेसबॉल की क्रिकेट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है इंग्लैंड ने, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। और पाकिस्तान को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा, थोड़ा तेज़ खेलिएगा, ये नहीं कि आप पुरानी टेस्ट की क्रिकेट की तरह। ये मेरी 2-3 एडवाइस होंगी। पहली एडवाइस के अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करना चाहिए आपको, पहले करनी चाहिए बॉलिंग। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, पहले तो पिच भी देखनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर आपको बॉलिंग जब आप करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे, आपको ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पिच का एक अंदाजा हो जाता है कि इस पिच पर कितने रन बनेंगे। क्योंकि पहला टेस्ट मैच होगा, पहले टेस्ट मैच में तो आपको एक प्रैक्टिस मैच भी है, उसमें भी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन जो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि पहले टेस्ट में आपको बॉलिंग करनी चाहिए और बॉलिंग पे बॉलरों को आपको बता देना है कि भाई पहले जो 10 ओवर हैं वो आप भले ऑफ साइड पे उन्हें कराएं, ताकि पता चले उनका इंटेंट किस तरफ जा रहा है। मैं एज अ कैप्टन आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि कैप्टनसी हम लोगों ने भी की हुई है, तो एज अ कैप्टन मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए कि पहले बॉलर्स को कह दें, उनको एक टारगेट दे देंगे, भाई पहले 10 ओवर आपने उन्हें बाहर खिलाना है। बाहर मतलब कि ऑफ साइड पे डिलीवरीज करानी है, जैसे अमूमन टेस्ट मैचेस में होती है डिलीवरीज। और फिर उनका इंटेंट देखेंगे, उन 10 ओवर में वो इंटेंट हम बता देंगे कि भाई हम बेसबॉल खेलने आए हैं क्रिकेट, या हम प्योर एक टेस्ट की जाने जा रहे हैं जो कि 3 की रन रेट से आती है। तो वो उनका इंटेंट, अगर वो 3 की रन रेट से जाते हैं फिर आप वही बॉलिंग आप कैरी ऑन करते जाएं। अगर वो 3 की रन रेट से नहीं खेलते हैं, बेसबॉल पे जाते हैं, बेसबॉल पे आपके पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन आपके पास बचती है वो यही है कि बिटवीन द पैड्स जो है उनको डिलीवरीज कराएं। इसमें आपको क्या होगा, एक तो आपके LBW के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और दूसरी जाहिर सी बात है जो पैड पे गेंद आती है वो थोड़ी खेलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बॉडी से जो अवे होती है वो आपको इजी लगती है गेंद, क्योंकि वो आपको खतरा नहीं होता उसमें। इसमें क्या होता है, विकेट का खतरा होता है और ज्यादा बंदा रिस्क उठा नहीं सकता जो पैड पे गेंद होती है। नंबर 1 कि पैड पे आप बॉलिंग कराएं, पैड पे आपको ऑप्शन 1 के विकेट मिल सकती है, बोल्ड हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। नंबर 2 वो LBW हो सकते हैं अगर बेसबॉल पे जाएंगे। तो ये मैंने आपको दोनों एडवाइस दे दी है। अगर वो बेसबॉल पे जाएंगे तो ये प्लानिंग होगी, अगर वो 3 के रन रेट से जाते हैं जैसे अमूमन एक टेस्ट मैच में होता है, उसके लिए आपको ये चीजें, और ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये एनालिस्ट करने वाले बैठे हुए हैं, ये सिर्फ पैसे लेने वाले बंदे हैं, इनको एनालिस्ट नहीं आते। जो एक मैं आपको जो एक अपनी टेक्निक और प्लानिंग बता रहा हूँ, ये मैं ही बता रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई बता सकता है। और दूसरी चीज जो पाकिस्तान को इंप्रूव करने की जरूरत होगी वो होगी फील्डिंग जी मस्ट है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर जो आप फील्डिंग मैं समझता हूँ कि आपको फील्डिंग का बहुत होगा। फील्डिंग आप जितनी अच्छी करेंगे ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे, उतना ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज पे प्रेशर आएगा। और ये हो गई जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लानिंग के वो किस तरीके की क्रिकेट हमारे खिलाफ खेलेंगे बेसबॉल पे, और अमूमन क्रिकेट जो होती है वैसे खेलेंगे। और फील्डिंग का भी मैंने आपको बता दिया। और नंबर तीसरी बात कि एक ऑलराउंडर आपके पास लाजमी होना चाहिए।
3 फास्ट बॉलर के साथ जाइएगा और एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आपको लेके जाना है। फिर चाहे आप फ़हीम अशरफ के साथ जाएं, मोहम्मद वसीम के साथ जाएं, वो आपके ऊपर, वो कप्तान का डिसीजन होगा जिस बॉलर पे वो ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि उसको बैटिंग में भी काम आना है वो ऑलराउंडर। तो एक ऑलराउंडर आपके पास लाजमी हो। और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की विकेटें ज़्यादा स्पिनर ना खिलाएं, 2-2 स्पिनर 11 रुकनी में ना हो, एक स्पिनर के साथ जाएं आप। फिर चाहे वो नोमान अली के साथ जाएं या अबरार अहमद के साथ, सिर्फ एक स्पिनर खिलाएं 11 रुकनी स्क्वाड में। पहले टेस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले टेस्ट की मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको ये प्लानिंग्स करनी है। बकाया जी आपको फील्डिंग अच्छी करनी है और बल्लेबाजी आप तो अपना इंटेंट ये रखिएगा। शान मसूद की मैंने क्रिकेट देखी हुई है, वो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड की काउंटी में भी खेल रहे थे, तो वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। उसी रन रेट के साथ जाइएगा। इस पे क्या होगा, आप प्रेशर अच्छा कर देंगे ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पहले बायर ही खिलाएगा तो आप उन पे एक अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही प्रेशर में आ जाएगा। तो आप 4 या 5 वाली रन रेट वाली क्रिकेट खेलनी है आपने, और ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली प्रेशर पे आ जाएगा। तो इस बार मुझे चांसेस पाकिस्तान के ज्यादा लग रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं, अगर 1 मैच या 2 मैच भी जीत लेता है ना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी ऑस्ट्रेलिया में। 1 मैच अगर ड्रॉ हो जाता है या 1 मैच आप हार भी जाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपने 2 टेस्ट मैच जीतने हैं, जैसी आपकी टीम है, क्योंकि इस बार टीम भी मेरिट पे सिलेक्ट की है। मैं तो एक वहाब रियाज की हैरान हो गया, वहाब रियाज की सिलेक्शन पे। उन्होंने काफी मेरिट पे, जी चीफ सिलेक्टर का पता चल जाता है, जो बंदा मेरिट पे होता है ना, वो आपकी डोमेस्टिक में से ही प्लेयर उठाता है, और डोमेस्टिक में से इसने बहुत काफी प्लेयर उठाए हैं, और ये मुझे अच्छी बात लगी। सिर्फ पाकिस्तान का मैं जो वीक जोन देख रहा हूँ ना, बाकी पूरी टीम अच्छी है। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में जाएं, स्पिन के डिपार्टमेंट में जाएं, सारे इन्होंने बॉक्सेस फिल कर दिए हैं। मुझे सिर्फ एक डिपार्टमेंट इनका वीक लगा, वो था मिडिल ऑर्डर पे अगर 1-2 बल्लेबाज आपके पास और होते ना, तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा बन जाते। मिसाल के तौर पे आप पहले टेस्ट में फेल जाते हैं, अगर आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चलता तो आपके पास ऑप्शन तो होते। ये कोई थोड़ी था, नेसेसरी थोड़ी था ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई 18 लेके आए प्लेयर, नहीं, आप 20 कर देते, सिलेक्ट कर देते, 2 प्लेयर और आ जाते, वो मिडिल ऑर्डर और आपका मजबूत हो जाता, फिर आपके सारे बॉक्सेस स्ट्रिक हो जाते, आपके पास ओपनर अच्छे हो जाते, मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा हो जाता, ऑलराउंडर तो वैसे ही आपने सिलेक्ट कर दिए, स्पिन बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक, सारे बॉक्सेस फिल हो जाते। लेकिन मुझे जो वीक जोन लग रहा था पाकिस्तान का, यही लग रहा था। तो जी मुझे उम्मीद है कि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो कवर कर ली होंगी, और ये था पाकिस्तान का स्क्वाड जिस पे हमने बातचीत की। सारे प्लेयर्स हमने आपको बता दिए कि क्या प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया के करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो ये था जी हमारा चैनल हैदर फॉर यू। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को बटन को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको एक गुड न्यूज़ भी हम दे देते हैं, इंशाल्लाह जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ आएगी उसमें हम आपको प्री मैच के भी एनालिस्ट देंगे, पोस्ट मैच के भी देंगे। इससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा कि कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। हम अपने थॉट्स तो उनके साथ शेयर करेंगे, फिर वो मुझे उम्मीद है वो देखेंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज माई चैनल यूट्यूब। थैंक्स।